नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। आराध्य राम के 500 सालों बाद अयोध्या लौटने की खुशी अयोध्या धाम को सजाने में जुटे राम भक्तों की तैयारियों में दिखने लगी है। राजा राम की नगरी का कोना कोना राममय नजर आने लगा है और राम धुन 24 घंटे अयोध्या में अमृत वर्षा कर रही है। प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक क्षण को विहंगम बनाने के लिए देश दुनिया के करोड़ों राम भक्तों को न्योता भेजा जा रहा है और राम की नगरी के साथ ही पूरे देश को राम के वापस लौटने की खुशी में दीपावली जैसा जश्न मनाने की तैयारी चल रही है। आपको अयोध्या से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम दिखाते हैं। बाईस जनवरी को भव्य मंदिर में रामलला के विराजने से पहले अयोध्या धाम राममय हो रहा है। पांच 500 सालों के इंतजार के बाद जब राम आएंगे तो उन्हें भी अयोध्या में हर कोई भक्ति में डूबा नजर आएगा। राजा राम की नगरी के कण कण में भक्ति बह रही है। यहां की आबो हवा में राम नाम गूंज रहा है। अयोध्या को अयोध्या से अयोध्या धाम बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। फिर वो चौक चौराहा हो या फिर यहाँ के मंदिर, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ रामलला के स्वागत की तैयारी ही दिखाई दे रही है। हर कोई अपने अपने तरीके से अपने राम का स्वागत करना चाहता है। कोई उनके दीदार करने भर से ही धन्य होना चाहता है तो कोई उनकी सेवा में जीवन समर्पित करना चाहता है। इसीलिए हर कोई राम के काम में सहयोग कर रहा है। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा घनश्याम। 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूजित अक्षत को घर घर पहुंचाने की मुहिम शुरू कर दी है, जिसके लिए हर कोई अपना योगदान दे रहा है। इस पूजित अक्षत को 15 जनवरी तक घर घर पहुंचाना है और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इन पूजित अक्षतों को 5 करोड़ घरों तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। अक्षत बांटने का काम देश भर में 1 जनवरी से शुरू हो चुका है। पूजित अक्षत, जिसमें चावल, हल्दी और घी का मिश्रण है, उसके साथ ही लोगों को राम मंदिर का चित्र और मंदिर के ढांचे का ब्यौरा देने वाले पर्चे बांटे जा रहे हैं। मोहल्लों में, कॉलोनियों में कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। 15 जनवरी मकर संक्रांति तक जाएंगे। भगवान के नए मंदिर का फोटो, मंदिर का विवरण और अयोध्या से रामलला के सम्मुख पूजित किए हुए अक्षत के 4 दाने समाज के व्यक्तियों को, परिवारों को देकर निवेदन करेंगे कि अपने पड़ोस के मंदिर में एकत्र आओ और वैसा ही आनंदोत्सव मनाओ जैसा अयोध्या में हो रहा है। पूजित अक्षत को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प कितना मजबूत है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ अयोध्या को ही 16 क्षेत्रों में बांटा गया है और हर क्षेत्र की कमान अलग अलग लोगों को दी गई है, जिससे अयोध्या के एक एक घर तक पूजित अक्षत पहुंचाया जा सके। इसी तरह देश के कोने कोने तक अयोध्या के पूजित अक्षतों को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक 5 करोड़ घरों से ज्यादा घरों तक पूजित अक्षत पहुंचाया जा सके। इसको जो है पूरे महानगर को 16 नगरों में बांटा गया है और ये 16 नगरों में क्रमवार ये यात्रा चलेगी। अक्षत पूजित वितरण कार्यक्रम तो अलग-अलग क्षेत्रों में बांटी जाती है। अलग-अलग क्षेत्रों में प्रतिदिन बांटा जाएगा अक्षत वितरण कार्यक्रम, इसी प्रकार से आयोजित किया जाएगा।
14 तारीख तक यात्रा लगी। 14 तारीख क्यों महत्वपूर्ण है? 14 तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान राम का प्रकटोत्सव है और उस दिन पौराणिक रीति रिवाजों के अनुसार रामलला की स्थापना हुई थी अयोध्या के मंदिर में। तो 14 तारीख तक ये पूरी यात्रा यहाँ पर चलेगी। लेकिन ये पूरा माहौल आप देखिए, एक विहंगम दृश्य है जिसके हम और आप ये भागीदार बन रहे हैं। और ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है, बावजूद इसके यहाँ के लोग जो है वो जरा भी इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी है। इसीलिए अक्षत बांटने के अभियान के दौरान लोगों से ये भी गुजारिश की जा रही है कि वो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन अपने पड़ोस के मंदिरों में जाएं और वहां भगवान राम के लौटने का जश्न मनाएं। विश्व हिंदू परिषद मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट करने की योजना भी बना रही है। इसके अलावा पीएम मोदी भी कुछ दिन पहले 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन को दीपावली के रूप में मनाने की अपील कर चुके हैं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। 500 सालों के इंतजार के बाद जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे तो हर कोई चाहेगा कि उस पल को हमेशा के लिए अपने जहन में कैद कर ले। लेकिन अयोध्या में राम भक्तों की भारी भीड़ को रोकने और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पीएम मोदी ने 22 जनवरी को लोगों से प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने पड़ोस के मंदिरों में पहुंचने की अपील की और वहीं पर दिया जलाकर इस ऐतिहासिक दिन को जश्न मनाने को कहा है। मंदिर न्यास के महासचिव चंपत राय के मुताबिक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर की जाएगी। लेकिन इसके बाद भी अनुमान है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 1 लाख से ज्यादा राम भक्तों की भीड़ अयोध्या पहुंचेगी, जिसको संभालने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश प्रशासन के कंधों पर होगी, जिसके लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पूरा रोड मैप तैयार कर रखा है। व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और हर राम भक्त को सुविधाओं का लाभ मिलने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को जिम्मेदारी तय कर दी है और तय किया गया है कि 22 जनवरी को अयोध्या आने वाले हर राम भक्त को छत और भोजन जरूर मिले। इसके लिए अयोध्या में पुख्ता व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कोई भूखा न रहे, सबको छत मिले और सबको बेहतरीन आतिथ्य का अवसर मिले। ये जो पूरा प्लान तैयार किया है रामलला की जो मूर्ति का प्रतिष्ठान कार्यक्रम है, उससे पहले जितने भी भक्तगण आएंगे यहाँ पे, जितने वॉलेंटियर्स आएंगे, उनके लिए ये व्यवस्था की जा रही है। और कैसे हो रही है व्यवस्था, न्यूज 18 इंडिया पर ये खास रिपोर्ट देखिए। देश के कोने कोने से खाना बनाने से संबंधित जो भी सामग्री है वो आ रही है और इस तरीके के वाहनों में वो लाई जा रही है। देखिए यहां अगर हम ये तस्वीर देखेंगे कि अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर गोयल वेजिटेबल ऑयल्स लिमिटेड, कसार, कोटा, राजस्थान के द्वारा खाद्य तेल की सेवा, मतलब कि राजस्थान से यह खाद्य तेल आ रहा है और उसके बाद इसको यहां पर इसका भंडारण किया जा रहा है, जिसके बाद इसको खाना बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा और वह खाना वॉलेंटियर्स को मिलेगा, अतिथियों को मिलेगा। जाहिर है लाखों लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करना आसान नहीं होगा, इसलिए देश के कोने कोने से खाद्य सामग्री अयोध्या पहुंचनी शुरू हो चुकी है और इन खाद्य सामग्री को अयोध्या के राम सेवकपुरम में बनाए गए केंद्रीय भंडार में जमा किया जा रहा है, ताकि जरूरत के हिसाब से अलग अलग रसोई घर तक सामग्री को पहुंचाया जा सके। देश भर से कोने कोने से संग्रह होके ये अन्नदान के लिए वो सब आ रहा है। अयोध्या आने वाले कोई भक्त भूखा न रहे, इसके लिए 11 भंडारा चलाया जाएगा और 11 भंडार, सारा भंडार कोई केंद्रीय भंडार से सामान जाएगा, राशन सामान सारा सब चीज यहाँ मौजूद रहेगा और खाने पीने के लिए जितना भी सामान है यही भंडार में मौजूद रहेगा। और ये सारा जो इसके नीचे जो 11
भंडारा चलेगा, उसको सामान जाएगा। ये रामलला के ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा के क्षण का हर कोई भागीदार बनना चाहता है, इसीलिए हर कोई इस समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। लोग सामर्थ्य के मुताबिक अन्न दान भी कर रहे हैं, जबकि ट्रस्ट की तरफ से भी खाद्य सामग्री बड़े स्तर पर मंगाई जा रही है। अब तक केंद्रीय भंडार में छत्तीसगढ़ से 3000 क्विंटल चावल पहुंच चुका है। इसके अलावा गोंडा से करीब 50,000 किलो शक्कर भी पहुंच चुकी है। राजस्थान से खाद्य तेल के साथ ही 2600 किलो गुड़ का भंडार भी हो चुका है, क्योंकि लाखों राम भक्तों और सेवकों का पेट भरने के लिए अयोध्या में 11 अलग अलग भोजन तैयार किया जाएगा, जिनके लिए इसी केंद्रीय भंडार से अनाज, सब्जी और दूसरे जरूरत के सामानों को वितरण किया जाएगा। पूरी व्यवस्था बनाए रखने के लिए आरएसएस ने अपनी टीम को उतारा है। अपना तेल है, रिफाइंड है, शक्कर है, गुड़ है, दाल तीनों प्रकार की, चने की, उड़द की, मूंग की, और घी है, चावल हैं, इधर अदरक है। जो जो आवश्यकता उनकी होती है उनको नोट करके उनके यहाँ भेजते हैं। तो देखिए ये नोट करके भेजा जा रहा है। अच्छा ये बताइए, अभी इस भंडार व्यवस्था में क्या क्या ये रखा गया है? अभी छत्तीसगढ़ से और 10 ट्रक का चावल आ चुका है, जो उन्होंने बैनर बना करके भेजा है कि राम के ननिहाल से ये चावल भेज रहे हैं। अभी ये राजस्थान से 1 ट्रक सरसों का तेल आया है, और शक्कर 2 ट्रक पूरी आ चुकी है जो गोंडा से आई है। ऐसे बेसन है, राजमा है, सभी प्रकार के मसाला, ये जो राजेश मसाला वाले हैं, ये आपके अमेठी से कल ही आया है। मौजूदा समय में अयोध्या में 5 अलग अलग रसोई घर चल रहे हैं, जिनमें अयोध्या के राम मंदिर निर्माण में जुटे लोगों के साथ ही राम सेवा और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हजारों लोगों के लिए प्रतिदिन खाना बनाया जा रहा है। खाने का सामान इकट्ठा होने के बाद किचन में भी लगातार काम जारी है। देखिए ये पानी उबालने का और उसके साथ साथ दूध उबालने का काम यहाँ पर चल रहा है। अब क्या क्या इस किचन में बन रहा है हम आपको ये दिखाते हैं। देखिए एक और दूध उबल रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इस जगह पर सब्जी जो है वो बन चुकी है, कद्दू की सब्जी है यहाँ पर बन चुकी है, और संबंधित जगहों पर इसकी पैकिंग की जा रही है। इसके अलावा वहां पर आप ये तस्वीरें देखिए, ये बाटी है, बाटी चोखा, ये भी बन चुका है और इसकी भी पैकिंग की जा रही है। अब और जो व्यंजन हैं उनकी भी हम आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। जो इधर आप देखेंगे रोटियां लगातार यहाँ पर बनती जा रही हैं, गरम गरम रोटियां बन रही हैं, और इनको लाया गया है उसी भंडार से लाया गया है, और जो कारीगर हैं वो मिलकर यहाँ पर बना रहे हैं। 22 जनवरी को 7000 अतिथियों के अलावा लाखों राम भक्तों के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें विदेश से आए मेहमान और राम भक्त भी शामिल होंगे। उन सभी को पूरी सुविधा और व्यवस्था के साथ प्रभु श्री राम के दर्शन कराने के लिए योगी सरकार हर संभव कोशिशों में जुटी हुई है, ताकि अयोध्या आने वाला हर शख्स केवल प्रभु के दर्शन ही ना करे, बल्कि धाम से राम राज्य की अनूठी याद को भी लेकर साथ लौटे। हर पल आज की शाम अवध में